12वीं के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें? जो विद्यार्थी 12वीं में हैं या 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके मन में यह सवाल रहता है कि आखिर ग्रेजुएशन के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे? आप चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, अगर इसके साथ आपके मन में यह ख्याल है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उनके लिए बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में 2-3 बातें बता देता हूँ। पहला ये कि आप 2 तरह का डिवीज़न कीजिए, एक एकेडमिक के लिए कीजिए, एक सिविल सर्विसेज के लिए कीजिए। 24 घंटे में अगर 5-6 घंटे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बिताते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप 12 से 13 घंटे आपके खत्म हो चुके हैं। बचे हुए टाइम में आप एकेडमिक और प्रोफेशनल यानी कि सिविल सर्विसेज को डिफाइन और डिवाइड कर लें, और उसमें से 3 से 4 घंटे भी अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आप निकाल लेते हैं 2 सिटिंग, ओनली 2 सिटिंग, 2-2 आवर का, 1.5 घंटे का, तब भी आप देखेंगे क्रमिक तौर पे 3 साल, तो आपके पास 3 साल का वक्त है। और 3 से 4 घंटे भी अगर आप वक्त देते हैं, तो आप इसको इकट्ठा कीजिए 3 साल में, आप 1 साल की तुलना में फिर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ, आपकी उम्र कम रहती है, कैसे अखबार पढ़ें, कैसे पत्रिका पढ़ें, कैसे किताबें पढ़ें, इसकी समझ आपको कम हो सकती है, लेकिन आप ऐसे वीडियो के माध्यम से कुछ इसके मंत्र को सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे आपको अखबार पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए, अखबार 15-20 मिनट पढ़िए। जब आप 3rd ईयर में जाइए तो इसी को 1 घंटे में तब्दील कर दीजिए। पत्रिका को 30 दिन के भीतर डिवाइड कर लीजिए। आप 2 पेज पढ़ने की कोशिश कीजिए, 15-20 मिनट में चीज़ों को समझिए, आगे बढ़ जाइए। जब 3rd ईयर में जाइए तो यही पत्रिका पर घंटे भर का समय दीजिए। और जब आप एकेडमिक अपना कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो जो वक्त आप एकेडमिक में देते हैं उसको सिविल सर्विसेज में दीजिए। आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, आप असाइनमेंट को चेक कराइए, इवैल्यूएशन कराइए, राइटिंग प्रैक्टिस पे रहिए, आपका काम आसान होता है। और इतना ही नहीं, इसके दरमियान अगर ये सब आप कर रहे हैं, तो आप बीए बीएससी जो भी कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे अंक पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं, उत्तराखंड बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, आप एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12th तक की कुछ किताबें उसमें नहीं लागू होंगी, लेकिन बहुत सारी किताबों को क्रमिक तौर पर पढ़ते रहिए धीरे धीरे। आपका 1 साल एनसीईआरटी, 1 साल एडवांस स्टडी और 1 साल एक्सक्लूसिव स्टडी, अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस सेशन, और फिर दीजिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम। फिर देखेंगे कि आपकी तैयारी का सूझबूझ, आपकी तैयारी का विस्तार, आपकी तैयारी के मापदंड, इवैल्यूएशन और आफ्टर ऑल आपके नतीजे आपके पक्ष में होंगे।